नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आप थंबनेल देखकर जरूर उत्सुक होंगे। जरूर कहीं ना कहीं आपके मन में उत्कंठा होगी कि दिग्विजय सिंह ने फिर ऐसा आखिर क्या कह दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। वैसे देखिए, दिग्विजय सिंह वो शख्स हैं जो जब कहते हैं, बात करते हैं, तो खबर तो बनती ही बनती है और उसे लेकर बवाल सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और कई बार ये भी देखा है हमने कि उनका अपना दल, उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस पल्ला भी झाड़ लिया करती है। लेकिन दिग्विजय सिंह तपे मंजे नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा जो है उसमें कांग्रेस के सदस्य हैं और एक अनुभवी लीडर हैं। बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वो कांग्रेस में रह चुके हैं और उनका अपना दौर था, है और अभी तो चल ही रहा है, आपके सामने है। तो वे जब मौका मिलता है, अवसर आता है, तो कहते हैं ना, मौके पर एक चौका लगा देना या जो अवसर मिल जाए तो एक करारी चोट कर देना। और कहते ये भी है कि 100 सोनार की और एक लोहार की। तो वैसा कुछ एक चोट दिग्विजय सिंह की ओर से हुई है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, उसके नेता तिलमिलाए हुए। और वो जो है उनका कहना कि मौलाना दिग्विजय सिंह, मुल्ला दिग्विजय सिंह, वो तमाम अब हो रहा है, कहा जा रहा है। देखिए, इस वक्त देश एक अलग तरह के दौर से गुजर रहा है। अराजकता की जो स्थिति है, माहौल है, वो कहीं बढ़ता ही चले। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी बीते 11 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका अपना जो एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है, सनातन को कैसे एक आगे बढ़ाना है, झंडा उसका लहराना है, फहराना, उसमें बीजेपी बहुत वक्त से लगी हुई है। आप और पीछे चले जाइए तो आडवाणी जी का दौर याद कर लीजिए, वो रथ यात्रा, कहीं कमंडल मंडल, मंडल पर कमंडल, वो दौर था, चल रहा है सारी चीजें। तो अब जो चीजें हैं, उसी झंडे को जो नए नेता हैं आज, जो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है और जो डॉक्टर मोहन भागवत जी के अधीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना जो पुरानी है, तो वो सब बहुत तेजी से उस दौर को लेकर जो, या एक कोशिश या जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने का क्रम चल रहा है। और संविधान अब उसको लेकर रोज चर्चा हो रही है, रोज बातें हो रही हैं। राहुल गांधी तो अब वो संविधान को अपनी जो पॉकेट में रखकर चलते हैं, उस पुस्तक को बार बार लहराते हैं, स्मरण कराते हैं देशवासियों की ये संविधान को बदलने की कैसी कैसी कोशिशें हो रही हैं, क्या कुछ प्रयास हैं। और हम देख भी रहे हैं, आपने देखा था अभी जब मैं बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर रहा हूं, तो दत्तात्रेय होसबोले साहब को आपने सुना था, उन्होंने तो कह ही दिया था कि वो संविधान में जो प्रस्तावना है, जिसमें कुछ शुरुआती जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जो संविधान जिनके द्वारा निर्मित है, हम जिसके हमारा वो कहीं सब कुछ है, उसी से सारा देश चल रहा है, उसी की शपथ ली जाती है। तो उसमें कहीं जो प्रस्तावना में कुछ शब्द जुड़े थे, धर्मनिरपेक्षता की बात हुई थी, या धर्मनिरपेक्षता के अलावा जो मतलब जो 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 शब्दों को कहीं उन्होंने उठाया था कि ये अब शब्द इनकी कोई यहाँ उपयुक्तता नहीं है, उपयोगिता नहीं है, इसको हटाया जाना चाहिए। तो उसमें बड़ा बवाल सवाल हुए थे, तमाम बातें हुई थी, फिर उठा था। और अभी जो मैं सारा कर रहा हूं, दिग्विजय सिंह ने जो बात उठाई है वो संविधान से ही जुड़ी हुई है। कानून सम्मत बात वे कर रहे हैं कि इस देश में दो कानून, हिंदू के लिए कुछ, मुसलमान के लिए कुछ। उनका सीधा इशारा, उन्होंने चोट की है, अभी उत्तर प्रदेश सुर्खियों में है, कांवड़ यात्रा वहां चल रही है। और देखिए, हम सब जो हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू, हम सब धर्म कर्म को मानते हैं, सारे 30 त्योहार मनाते हैं, व्रत उपास करते हैं, उपासना करते हैं ईश्वर की। लेकिन वो हमारा बहुत व्यक्तिगत वो है, हम उसको अपने ये उसका कहीं उसको दिखाने की कोशिश नहीं है, आडंबर करने की कोशिश नहीं है। और ठीक है, कई ऐसे अवसर होते हैं, हम लोग भी यात्रा में शामिल हुए हैं, होते रहे हैं, आज भी होते हैं। तो इन सब के बीच हम वो, कि अगर आपका जो कांवड़ यात्रा है, वहां जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का उत्पात होने लगा है, अब तो भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या कह रही है कि ये तो जो है ये विरोधियों द्वारा सब कराया जा रहा है, विरोधी सब कर रहे हैं और ये साजिश के तहत हो रहा है। अब हुजूर किसका राज है वहां पर? योगी आदित्यनाथ साहब का है। योगी आदित्यनाथ साहब की पुलिस है, प्रशासन है, रास्ते हैं पूरे के पूरे, फूल बरसा रहे हैं। आप तो डंडे भी बरसाइए ना हुजूर, मुकदमे मामले दर्ज कीजिए। पहले तो मुस्लिम सी पीड़ित परेशान होते थे, टच हुआ कुछ और उसके बाद, और अब तो क्या क्या तस्वीरें वहां से निकल नहीं आ रही, और सब कुछ तो कैमरों में है आज, अब तो वो भी नहीं है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है, पुलिस है,
और फिर तस्वीरें कितनी विद्रूप हैं, कोई नहीं बच पा रहा है। वो जो कांवड़ लेकर निकले हुए हैं, हम भी भोले के भक्त हैं। हम भी जो सावन शुरू होता है, श्रावण मास और जो पवित्र ये श्रावण मास है, तो हर सोमवार का व्रत भी रखते हैं, उपासना भी करते हैं और हम हमारे मध्य प्रदेश में है, यहाँ महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ पर जो ओंकारेश्वर आप चले जाइए, हम सब जगह मत्था टेकने जाते हैं और जो आधे से ज़्यादा जो ज्योतिर्लिंग हैं देश में, हमने भी वहाँ मत्था टेका है और बचे हुए जो जितने हम नहीं जहाँ पहुँच पाए, जिनके हम दर्शन हमें नहीं प्राप्त हो पाए, हम वहाँ जाने के अभिलाषी हैं, प्रयासरत हैं। मिलेगा वक़्त तो निश्चित तौर पे जाएँगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जो दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया, वो बहुत बहुत मुफ़ीद है इस वक़्त में और ये सवाल हर किसी को करना चाहिए। अब इसको न कहीं मन में भय नहीं होना चाहिए कि हमारे वोट कट जाएँगे, हमारी राजनीति कहीं धूमिल पड़ जाए, नहीं उसमें वो जो उफ़ान है मिल पाए, हिंदुत्व हमारे जो कहीं उसमें दिक्कत ना पैदा हो जाए, हमारा उसको सनातन कहीं कसौटी पर ना उतार लिया जाए। और वैसे तो दिग्विजय सिंह पे लगते ही आरोप, जैसे मैंने कहा, उन्होंने जब पूछा है कि 2 धर्म है और उन्होंने तस्वीर दिखाई है। 2 कानून, माफ़ कीजिएगा, 2 कानून है। दिखाई है कि कैसे वो एक तरफ जब सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज़ी को कैसे लात मारी, पुरानी तस्वीर है, उत्तर प्रदेश से आई हुई तस्वीर थी। और इधर कांवड़िये जो उत्पात मचा रहे हैं वो, अब इस पे कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि कार्रवाई हो गई थी, एक्शन हो गया था। कौन मना कर रहा है कि एक्शन नहीं हुआ था? हुआ था एक्शन, लेकिन वो जो विद्रूपता थी, तो केवल क्या सस्पेंशन या वो उतना ही काफ़ी था? एक अलग संदेश नहीं जाना चाहिए था? जैसे कोई अगर यही मुस्लिम धर्मावलंबी कुछ कर दे, दिग्विजय सिंह ने ये भी सवाल उठाया है, पूछा है, कहा है कि कोई दूसरा कर दे तो? फिर क्या ये सब बर्दाश्त योग्य होगा? और ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, सब प्रकार के लोग पूछते हैं। जो वास्तव में अमन पसंद लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं, जो गंगा जमनी तहज़ीब को मानने वाले लोग हैं और जो हमारा देश है, भारत देश है, ये तो एक इसका सभी सर्वधर्म समभाव जो हटाने की बात कर रहे थे, संघ से उठी थी आवाज़ और वो बार-बार कहते हैं तो हम तो सब चीज़ों को मानने वाले हैं ना। और हम हमारा जो धर्म हमारे जो धर्म कर्म है, हमारे जो तीज त्योहार हैं, हम लोग मनाया करते थे। हम ईद पे सेवइयाँ खाने भी जाते थे और आज भी जाते हैं और हमारे यहाँ दिवाली पर गुजिये खाने या होली पर रंग लगाने आते हैं। इसको तो रूप जो रंग जो दिया जा रहा है, इससे आवाज़, इस पर आवाज़ उठना चाहिए। आप बेशक, बेशक आप करिए। कहा था अखिलेश यादव जी ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि आप 200 किलोमीटर जितना जो एक पूरा मार्ग है कांवड़ियों के लिए, एक अलग बना दीजिए। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होना है और कोई बहुत वक़्त नहीं लगना है। ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो बड़े पैरोकार हैं हिंदुत्व के, बड़े कहीं चेहरा है सनातन का, जो उन्होंने झंडा उठा रखा है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। भई कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये बना दीजिए। लोगों को तकलीफें बंद हो जाएँगी कि ठीक है, पहले तो मुसलमान पिटते थे, अब तो हर कोई पिट रहा है, जो उनके जद में हद में आया उसे पीटा जा रहा है। अगर आपका कांवड़ यदि कहीं उसमें कुछ खंडित हो गया, छू गया, तो आप उसमें कुछ कर लीजिए ना। आप तो, ईश्वर हमें यही तो सिखाता है, अल्लाह हमें यही तो कहता है कि हम एक-दूसरे से स्नेह करें, प्यार करें। तो इसमें सवाल उठना, इसको लेकर कहीं प्रश्न किया जाना बहुत सही है और सबको करना चाहिए प्रश्न और समझना चाहिए ये जो लोग। और वैसे दूसरी चीज़ ये भी है कि कौन मानेंगे, क्यों मानेंगे? जो अखिलेश यादव जी की राय, अगर ये सब कर दिया, अगर सेपरेट मार्ग बना दिया, फिर राजनीति कैसे होगी? ये जो हर साल आता है, ये जो वक़्त आता है, जब काँवड़ यात्राएँ निकलती हैं, काँवड़िए निकलते हैं, तो ये तो स्कोरिंग गेम है अखिलेश सर, अखिलेश जी। अगर ये ना करेंगे तो राजनीति खत्म नहीं हो जाएगी। जब संसद में विदुड़ी जी खुलेआम जो कह रहे थे वो दानिश जी को, तो देखा तो था देश ने, क्या हुआ उनका? पुरस्कृत हो गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो पूरा का पूरा कुनबा है, उसका अपना एक राजनीति, इसी से तो वो कर रहे हैं, इसके बिना क्या है उनके पास? आप बताइए ना। बीते जो 11 साल से ज़्यादा का समय है, बार-बार रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत दावे होते हैं कि हम चौथी आर्थिक जो व्यवस्था दुनिया की बन चुके हैं, लेकिन 85 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त, 5 किलो अनाज, ₹16, ₹22 प्रतिदिन आय वाले लोग देश में। रिपोर्ट खुद सरकारी रिपोर्ट्स हैं। शिक्षा की हालत, स्वास्थ्य की हालत, अभी देखा था आपने मध्य प्रदेश में कि वो जो सीधी से तस्वीरें आई थी, सीधी में वो जो गर्भवती महिलाएँ चिंता जता रही थी कि हमें 1 अदद पहुँच मार्ग दे दीजिए, नहीं तो हमें जो डिलीवरी है हमारी मुश्किल हो जाएगी, बारिश का समय है।
नहीं है पहुंच मार्ग तो हम फंस जाते हैं, ना वाहन आ सकता है ना हम जा सकते हैं। और उसके बाद वो सांसद जी चिढ़ गए थे बुरी तरीके से, राजेश मिश्रा जी सीधी के, उन्होंने कहा था हम उठवा लेंगे। और उसके अगले दिन तस्वीर आ गई इसी मध्य प्रदेश से, 2 दिन पुरानी बात है, रीवा से, कि वो गृहिणी प्रियंका, वो अपने मायके आई हुई थी रीवा में, उसको ससुराल पक्ष ने भेजी कि ससुराल में सड़क नहीं है तो वहां पहुंच जाइए, वहां एक व्यवस्थित तरीके से उसके जो नवजात शिशु जो होने वाला था, आने वाला था, उसका जन्म हो जाएगा। फंस गई वो, कहां फंसी? वो जो एक पुलिया है, पुल है, वहां वो नदी पुर थी, पुराना पुल है, उसको कहीं मांग हो रही थी कि इसको कुछ उठा दिया जाए, नए सिरे से बना दिया जाए, वो भी लंबी मांग नहीं हुई थी। 2 घंटे फंसे रहे नदी में, जान चली गई। तो जब हालात ये हैं, शिक्षा की आज ताजी रिपोर्ट आई है कि कैसे स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, टॉयलेट नहीं है, बहुत बहुत बदतर हाल है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो, रोजगार मिल जाएगा आपको। तो इन सब के बीच में अब ये जनता के जागने का वक्त है। यदि ये जनता नहीं जागेगी, वो नहीं अपने जो वोट की कीमत को समझेगी, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। ऐसे ही हम लकीर पीट रहे हैं, अभी निकल रहा है बिहार में जो हो रहा है। बिहार में वोटर जो है परेशान है, वोटबंदी वहां चल रही है। ठान लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि जिताना है। एक विशेष पक्ष आरोप है ये जो उस पर, जिस तरीके से वहां कर रही है छटनी, वो तो वो नागरिकता पर अपना पूरा का पूरा एक काम कर रही है कि नागरिकता आप अपनी सिद्ध कीजिए। तो ये जो चल रहा है, इसमें जब तक जनता नहीं जागेगी, जनता जब तक नहीं चेतेगी, तो बात बनने वाली नहीं है। ना तो कोई विपक्ष कुछ कर सकता है, ना कोई और कुछ कर सकता है। जो इस कुचक्र में लगे लोग हैं, जो भी हों, सारे लोग हैं, आप जानते हैं कौन लोग हैं, वो अपने चक्र कुचक्र में कामयाब होते रहेंगे, हो ही रहे हैं, देख रहे हैं आप। लकीर पीटी जाती है बाद में, ये करते तो ऐसा होता, ये करते तो ऐसा होता। महाराष्ट्र में जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी थी, हरियाणा में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी, क्या वहां तस्वीरें, इसी मध्य प्रदेश में हम भी ये पा रहे थे, जो हम नाप रहे थे नब्ज को, हमें भी 40 बरस हो जाने वाले हैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में। तो ग्राउंड में कुछ दिखता है, नतीजे कुछ आते हैं। पहले तो ये था, राजीव कुमार जब तक थे तब तक तो था कि चुनाव के बाद मैनिपुलेशंस के आरोप लगते थे कि ईवीएम नहीं कुछ कर रही है तो आप वोट का परसेंट बढ़ा लें, कुछ कर दें, कुछ कर डालें, और ये इनके प्रकार ने जीत लिया। अब तो ये जो दूसरे आए हैं उनके सक्सेसर, ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब, जो लंबे वक्त तक पदस्थ रहे हैं, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, हमारे देश के सहकारिता मंत्री हैं, अमित शाह साहब, उनके स्टाफ में, तो उनपे बहुत गंभीर किस्म के आरोप है कि वो तो अपने नमक का हक अदा कर रहे हैं, वो अपनी जो लॉयल्टी है सिद्ध कर रहे हैं। तो ये सब तो चलेगा। ये जो वोट पर चोट हो रही है, इसके लिए जनता को जागना होगा, तब कहीं जाके बात बनेगी। और दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि बांटना काटना, दो कानून, यही सब चल रहा है। आप करके देखिए, हम देखते हैं ना जब कोई मुसलमान निकलता है तो कैसे पिल पड़ते हैं। अभी वो जो कल राहुल गांधी पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश में जब वो सेल्फी लेते जज साहब दिखे थे, तो कह दिया गया था अमित मालवीय की ओर से, है उनका एक्स की, उनका नाम ही उन्होंने बदल दिया, वो मुस्लिम नाम बता दिया, जबकि वो कोई मिस्टर वर्मा है जो निकला है। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो जो पढ़ा है, जो सुना है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। हो सकता है अमित मालवीय सही हो, या हो सकता है जो हमें बताने वाले हैं वो सही हो, फैसला आप लोगों के हाथ में। लेकिन कुल मिलाकर जो एक लाइन की बात है कि जागृत जागना जनता को होगा, तब जाके बात बनेगी, वरना नहीं बन पाएगी। जो चल रहा है, जो चल रहा था, वही आगे होता रहेगा, वैसे ही नतीजे आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है जो दिग्विजय सिंह ने कहीं कहा है? सही बात कही है, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं, टिप्पणी कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी सुलभ जारी होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।